हेलो एवरीवन, मैं राघवन पाल एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं और जिसका नाम है प्रपोजिशन। कई लोगों ने मेरे को बहुत कमेंट किए, सर प्रपोजिशन में वीडियो बनाइए। तो भैया मैं लेके आ गया हूं प्रपोजिशन का वीडियो और मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूं कि अगर आप एंड तक इसको देखते रहें तो आपका जो भूत है प्रपोजिशन का ये ख़त्म होने वाला है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रपोजिशन समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रपोजिशन कहाँ की बला है, यानी कि ये है क्या। तो प्रपोजिशन के नाम से पता चल रहा है कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। पोजीशन इन द सेंस कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है कि अगर है कि बगल है, उसको प्रपोजिशन बोलते हैं। मैं अगर इस एक पेन को टेबल के ऊपर रख दूँ तो वो ऑन लग जाएगा क्योंकि वो ऊपर है। टेबल के बगल में भी रख सकता हूँ, टेबल के नीचे भी रख सकता हूँ, कहीं पर भी रख सकता हूँ। तो प्रपोजिशन का मतलब किसी की पोजीशन बताना। प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं, ऑन, अपॉन, एट, ऑफ, विथ, बाय, beneath, अंडर, आपका ऑफ और सिंस, फॉर, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। मैं आपको एक एक करके कंपैरिजन करके आज प्रपोजिशन बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं तीन प्रपोजिशन जिनका नाम है बिटवीन, इन बिटवीन और अमोंग। इन तीनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि तीनों का मतलब होता है बीच में। जब कभी भी कोई चीज़ बीच में होती है उसको दिखाने के लिए हम लोग इन तीनों का यूज़ करते हैं। लेकिन करते कब हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिटवीन का जो यूज़ है वो हमेशा दो के लिए करेंगे। इन बिटवीन का जो यूज है वो हमेशा दो के बीच में जब कोई तीसरा आ जाएगा तो उसके लिए करेंगे। और अमोंग का जो यूज है वो दो से अधिक के लिए करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। इन मिठाइयों को राम और श्याम के बीच में बांट दो। अब राम और श्याम कितने लोग हैं? दो लोग हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? बिटवीन, सिंपल। यहीं पे अगर मैं बोलूं कि रवि राम और श्याम के बीच में खड़ा है, अब क्या हुआ कि राम और श्याम के बीच में एक तीसरा आया है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इन बिटवीन। तो मैं आंसर करूंगा कि रवि इज स्टैंडिंग इन बिटवीन राम एंड श्याम। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो के लिए बिटवीन और दो के बीच में जब तीसरा आ जाए तो इन बिटवीन। और दो से अधिक की बात कर दें तो अमंग। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, इन किताबों को बांट दो डैश चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। बहुत सारे जब बच्चे हैं तो आंसर क्या होगा? अमंग। तो आंसर हो जाएगा अमंग। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो और प्रपोजिशन लेते हैं। बात करते हैं इन और इनटू की। भैया ये इन और इनटू क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इनका प्रयोग, सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका प्रयोग अंदर के लिए किया जाता है। जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं तो इन लगाएंगे, लेकिन वहीं पे इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर के लिए किया जाता है। बाहर से जब कोई चीज़ अंदर जाती है उसके लिए लगाते हैं इनटू। जैसे मैं कमरे में हूँ, इसमें मैं अंदर हूँ, आंसर क्या होगा? आई एम इन द रूम। अगर मैं बोलूँ उसने नदी में छलांग लगाई, अब उसने नदी में छलांग लगाई, बाहर से कहाँ जाएगा? अंदर। तो आंसर हो जाएगा ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो क्लियर हो चुका होगा कि अंदर के लिए इन और बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इनटू के एक और प्रयोग की, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक और प्रयोग ये है कि अवस्था परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि दूध का दही में बदल जाना, बर्फ़ का पानी में बदल जाना, सेंटेंस को चेंज कर देना, हिंदी से इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश से हिंदी में बनाना। अवस्था यानी कि शक्ल ही बदल दें तो उसको हम लोग लगाते हैं इनटू। जैसे आई चेंज मिल्क डैश कर्ड। आई चेंज मिल्क, मिल्क को मैं कर्ड में बदल रहा हूँ, दही में बदल रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा? इनटू। आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इन और एट की। ये कंपैरिजन देख लेते हैं इन और एट का। तो मैं आपको बता दूं कि इन का जो प्रयोग है वो बड़ी जगह के लिए करते हैं। कोई बड़ी जगह होगी तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे इन, और छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ग्वालियर के पुष्कर कॉलोनी में रहता हूँ, तो ग्वालियर एक सिटी है, पुष्कर कॉलोनी एक कॉलोनी है, तो छोटी जगह के लिए मैं एट लगा दूंगा, बड़ी जगह के लिए इन लगा दूंगा। जैसे आई लिव एट पुष्कर कॉलोनी इन ग्वालियर, इस तरह से मैं आंसर कर दूंगा। वहीं पे मैं बोल दूं कि मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता हूं। अब ग्वालियर छोटा हो गया, मध्य प्रदेश बड़ा हो गया, तो आंसर होगा आई लिव एट ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। इस तरह से हम इन और इनटू को कंपैरिजन करते हैं। छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एट के अकेले की यूज की बात करें तो जब कभी भी हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं, किसी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, मैं फिजिक्स में बेकार हूँ, वह केमिस्ट्री में अच्छा है, तो मैथ्स में अच्छे हो, जब हम किसी की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। अब ये मेरी परफॉर्मेंस है कि मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, तो आंसर होगा आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हम एट का प्रदर्शन दिखाने के लिए यानी कि परफॉर्मेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। वह फिजिक्स में अच्छा है तो ही इज़ गुड एट फिजिक्स,
तुम मैथ्स में बेकार हो, यू आर वीक या कमज़ोर हो, यू आर वीक एट मैथमेटिक्स। इस तरह से हम लोग एट का अकेला यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें ऑन और अपॉन की, तो दोस्तों ऑन का प्रयोग होता है ऊपर के लिए, कोई चीज़ ऊपर है तो ऑन, लेकिन अपॉन का प्रयोग होता है ऊपर जाने के लिए। जैसे इन का प्रयोग अंदर के लिए, इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर के लिए, ऐसे ही ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए और ऑन अपॉन का प्रयोग ऊपर से ऊपर जाने के लिए। जैसे मैं बोलूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कोई चीज़ है, उसके ऊपर कुछ रखा है, जैसे टेबल पे एक पेन रखा है, तो आंसर होगा देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल। मैं पेन को टेबल पर रखने जा रहा हूँ, अब मैं रखने जा रहा हूँ, तो आंसर होगा आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल। तो जब कभी भी कोई चीज़ ऊपर होती है तो ऑन, और ऊपर जा रही होती है तो अपॉन। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें अंडर और बीनीथ की, दोस्तों अंडर और बीनीथ दोनों का मतलब होता है नीचे। जब कोई चीज़ नीचे होती है तो उसमें अंडर या बीनीथ लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, तो भैया सुन लो ध्यान से कि जब कभी भी अंडर लगाना है हमें, तो विजिबल चीज़ों के लिए, यानी कि जो चीज़ दिखाई दे रही है उसके लिए हम लोग अंडर लगाते हैं, और इनविजिबल चीज़ों के लिए, यानी जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए हम लोग बीनीथ लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से एकदम क्लियर कर लेते हैं, आई एम स्टैंडिंग डैश द रूफ, मैं छत के नीचे खड़ा हूँ। अब छत के नीचे जब मैं खड़ा रहूँगा तो मैं दिखाई दूंगा, तो आंसर होगा आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ। अब मैंने सेकंड सेंटेंस बोला, ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर डैश द लैंड, यानी कि जमीन के नीचे सारे तेल के स्रोत हैं, तो आंसर क्या होगा बीनीथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो तेल के स्रोत हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो जब कोई चीज़ दिखाई देगी तो उसके लिए बीनीथ, वो अंडर सॉरी, और अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तो उसके लिए बीनीथ का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन जानते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स की अगर हम बात करें, दोस्तों इसमें सिर्फ एस का अंतर है। बिसाइड यानी कि बिना एस वाला जो है उसका मतलब होता है के बगल में, लेकिन वहीं पे बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे अगर आपको दोनों की मीनिंग पता है, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं टेम्पो में उसके बगल में बैठा था। अब के बगल में आ गया तो बिसाइड का यूज करना है। आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम इन अ टेम्पो, मैं टेम्पो में उसके बगल में बैठा था। ऐसे मैं बोलूँ कि मेरे अलावा सभी लोग पिकनिक गए, तो बिसाइड्स मी एवरीवन वेंट टू पिकनिक। तो इस तरह से बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। यहीं पे अगर हम बात करें सिंस और फॉर की, तो दोस्तों सिंस और फॉर हम सभी को पता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 10 o'clock। अब 10 o'clock एक निश्चित समय है, इसलिए सिंस आएगा। यहीं पे मैं बोल दूँ आई हैव बीन रीडिंग डैश 2 hours, तो 2 hours अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें फॉर आएगा। तो ये हुआ हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें बाय और विथ की, तो बाय और विथ में सबसे पहला यूज जानते हैं। बाय का प्रयोग हमेशा उसके लिए किया जाता है जब हम वाहन से आते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ बस से आया, तो मैं यहाँ बस से आया तो आंसर क्या होगा, आई केम हेयर बाय बस। मैं यहाँ वहाँ टेम्पो से गया, मैं वहाँ टेम्पो से गया, तो आंसर होगा आई वेंट देयर बाय टेम्पो। वाहन से आएंगे जाएंगे तो हमेशा हम लोग लगाएंगे बाय। वहीं पर अगर हम बाय के दूसरे यूज की बात करें, तो बाय का प्रयोग फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। जैसे वह 2020 तक नौकरी पा चुका होगा, वह 2020 तक नौकरी पा चुका होगा। इसको हमें बनाना है तो आंसर होगा ही विल हैव गॉट जॉब बाय 2020। भविष्य की संभावना के लिए हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। अगर विथ की बात करें तो दोस्तों विथ का प्रयोग सबसे पहला जो है वो उसके लिए करते हैं जब हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसमें पेन हाथ से पकड़ रहे हैं, अब इसको हाथ से पकड़ रहे हैं तो विथ लगाते हैं। मैंने बोला मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एक लाल पेन से एक पत्र लिख रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, तो आई एम राइटिंग अ लेटर डैश रेड पेन, तो इसमें आंसर हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर विथ रेड पेन। जब हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ें तो ध्यान रखना उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विथ। चाहे वो झाड़ू का पकड़ना हो, चाहे वो पेन का पकड़ना हो, या फिर हम कोई ऐसी चीज़ पकड़े हुए हैं जो हाथ से है, हाथ से टच है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं विथ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी के साथ हैं तब भी हम लोग विथ लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो आंसर होगा आई एम ऑलवेज विद यू। तो जब हम किसी के साथ होते हैं तब भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। ये हो गई बाय और विथ। अगर बात करें ऑफ की, ओ एफ ऑफ की, तो ऑफ का प्रयोग हमेशा रिश्ता संबंध दिखाने के लिए, का, की, के, अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ऑफ लगाते हैं। जैसे तुम मोहन के पिता हो, तुम मोहन के पिता हो, इसमें आंसर होगा यू आर फादर ऑफ मोहन, क्योंकि मोहन और
पिताजी का रिश्ता दिखाया जा रहा है, तो यू आर फादर ऑफ मोहन। सेकेंड ऑफ का यूज बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रख लेना कि जब कभी भी हम या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है वो बीमारी से मर रहा है तो उसको दिखाने के लिए हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट से मर रहा है तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड डैश कैंसर, अब कैंसर एक बीमारी है तो इसमें ऑफ लगा दें, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो ऑफ का प्रयोग हमारा ये हो गया कि बीमारी से मरने के लिए हमेशा हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर हम कई दूसरे प्रपोजिशन की बात करें तो ऑफ और फ्रॉम, OFF ऑफ और फ्रॉम की अगर हम बात करें तो दोस्तों जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है तो उसके लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, और किसी के द्वारा गिराई जाती है तो उसके लिए हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे लीव्स फॉल डैश द ट्री, अब पेड़ से पत्तियां अपने आप गिरती हैं तो आंसर क्या होगा, लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि उसने मुझे छत से धक्का दिया तो आंसर होगा ही पुश्ड मी फ्रॉम द रूफ। तो कोई गिराए तो उसके लिए फ्रॉम, और अपने आप कोई चीज़ गिर रही है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं ऑन ओवर एबव। ऑन ओवर एबव की अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कोई चीज़ बिल्कुल किसी के ऊपर हो तो ऑन, थोड़ा ऊपर हो तो ओवर, और बहुत ऊपर हो तो एबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला टेबल पे एक पेन है, टेबल पर एक पेन है तो आंसर होगा देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, क्योंकि जस्ट ऊपर है। दूसरा मैंने बोला मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है तो अ फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया उसमें ओवर। और यहीं पे मैंने बोला कि मेरे सर के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है तो आंसर होगा एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई हेड। जब हम बहुत ऊंचाई की बात करते हैं तो उसमें एबव लगाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर टू की बात करें तो दोस्तों टू का प्रयोग मोशन दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि बहाव, फ्लो दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें फ्लो दिखाई जा रहा है तो आंसर होगा ही गोज टू स्कूल। तुम बाजार गए, यू वेंट टू मार्केट। वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली। जब हम फ्लो की बात करते हैं तो उसमें लगाते हैं टू का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एबव और बिलो की, तो एबव और बिलो की अगर हम बात करें तो दोस्तों एबव और बिलो का प्रयोग लेवल, स्टेटस और परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया जाता है। अगर स्टेटस ज़्यादा है तो एबव, स्टेटस कम है तो बिलो, परफॉर्मेंस अच्छी है तो एबव, परफॉर्मेंस बेकार है तो बिलो। ऐसी जब कभी हम अच्छी की बात करते हैं तो एबव और बेकार की बात करते हैं तो बिलो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, वाटर इज फ्लोइंग डैश डेंजरस मार्क एंड देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। अब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वाटर का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं नीचे बह रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा बिलो। इसमें हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। आगे बात करें, इट इज डैश माई डिग्निटी टू टॉक टू सच एन ऑफिसर। अब ऑफिसर से बात करने की बात कर रहे हैं तो एबव का प्रयोग करेंगे, तो इट इज एबव माई डिग्निटी टू टॉक टू सच एन ऑफिसर। इस तरह से हम लोग एबव और बिलो का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऊपर की स्थिति दिखाने के लिए एबव और नीचे की स्थिति दिखाने के लिए बिलो। आगे बढ़ते हैं। अप और डाउन की अगर हम बात करें तो दोस्तों जब कभी भी ऊपर की ओर, ध्यान से समझना, एबव ऊपर लेकिन अप ऊपर की ओर। जब हम ऊपर की ओर की बात करते हैं तो अप, नीचे की ओर की बात करते हैं तो डाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऊपर की ओर हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग अप डे बाय डे। दिन पे दिन पेट्रोल की प्राइसेस यानी कि जो पेट्रोल की रेट है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही ऊपर की ओर मैंने बोला कि वह पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो ही इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर, हिल स्टेयर, यानी कि ही इज़ क्लाइंबिंग अप द हिल स्टेयर, यानी कि पहाड़ी की सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा है। जब हम ऊपर की ओर बात करते हैं तो अप का प्रयोग करते हैं, और नीचे की ओर की बात करते हैं तो डाउन का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे, और मैंने पूरे प्रपोजिशन इस वीडियो में कवर किए हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, अपने प्रपोजिशन को क्लियर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।